जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं नदीम फर्रुख, उर्दू मुशायरों में हिंदुस्तान भर में एक शायर और नाजिम के तौर पर मेरा जाना होता है। एडीजी आगरा जोन मोहतरमा अनुपम कुलश्रेष्ठ के जरिए एक जो अभियान ऑपरेशन जागृति शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन जागृति के बारे में जितनी जानकारियां मुझे अभी तक मिली हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद इस अभियान से जुड़ रही है कि इसके ज़रिए एक पब्लिक अवेयरनेस बनेगी और हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों के लिए लेकर, और ख़ास तौर से जो महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का ये प्रयास जो है वो बहुत ही कीमती प्रयास है और इसकी सराहना जो है वो मैं समझता हूँ जैसे जैसे इसकी खबरें देश के दूसरे कोनों में पहुंचेंगी तो वहाँ भी इसकी सराहना होगी और लोग वहाँ भी इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इस सिलसिले में मुझे अपना पैगाम देना है तो मैं एक बात कहूँगा कि महिलाओं को लेकर या बच्चियों को, खास तौर से मैं बेटियों की बात करूँगा, तो इसको लेकर मुझे एक ख़ास बात ये कहनी है कि एक ज़माना था, मैं अपने बचपन का याद करता हूँ, तो उसमें मोहल्ले में जो भी बेटियां बच्चियां होती थी वो हम सब ये मान के चलते थे कि अब ये हमारी बहनें हैं। वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी बिरादरी की हो, लेकिन वो हम बहन भाई जैसा हमारा कनेक्शन हुआ करता था। मोहल्ले का भी अगर दूसरे मोहल्ले का भी कोई बुजुर्ग आकर अगर हमें किसी शरारत करते वक्त आकर हमारे पास खड़ा हो जाता था तो हमें डर लगने लगता था कि यार इसके जरिए ये खबर जो है वो हमारे वालिदैन तक पहुंच जाएगी। धीरे धीरे ये जो समाज का जो ताना बाना है ये कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें कहना चाहता हूं कि माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। हमें देखिए, ये डिजिटल एरा है, इसमें आप अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हैं। सिर्फ आप उन्हें ये बता सकते हैं कि उन्हें इंटरनेट पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। वो अगर अच्छी चीजें करेंगे तो इससे उनका करियर बनेगा और अगर वो बुरी चीजों को तलाश करेंगे या बुरी चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। हम जैसा अभी देख रहे हैं कि नाबालिग बच्चे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियां हों, वो जरा सा ये जो आजकल सीरियल्स का जो दौर चल रहा है, तो जो सीरियल्स में वो देख रहे हैं तो उसको वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। और ये जो टीनेज है, ये टीनेज इतनी खतरनाक होती है कि बच्चा जिसे देखता है उसी को कॉपी करना शुरू कर देता है। तो वो जो सीरियल में देख के आ रहा है तो उसे फिर उसको लगता है कि ये बहुत आसान है, तो धीरे धीरे वो बच्चे बच्चियां जो हैं वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं और उस गलत कदम उठाने का नतीजा ये होता है कि अननेसेसरी एक और मुकदमा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। उन्होंने नासमझी में कदम उठाया था लेकिन इसका नतीजा होता है एक नया मुकदमा बन के सामने आ जाता है। अब अगर इस चीज को माँ बाप थोड़ा सा अगर नजर रखें अपने बच्चों पर, मेरे बच्चे हैं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चों को ये समझाऊं कि बेटे, मोबाइल मैंने अगर आपको दिया है तो आपको ये मैंने आपकी पढ़ाई लिखाई में आसानी के लिए दिया है, आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहें इसके लिए दिया है, तो आप मोबाइल में लॉक नहीं लगाएंगे। अगर मैं अपने बच्चों को ये समझा सकूं कि आप अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाएंगे तो मैं अपने बच्चों के मोबाइल को कभी भी देख सकता हूं, कभी भी, और जाहिर है कि फिर बच्चा भी उन सारी चीजों से बचने की कोशिश करेगा जिन चीजों से उसे बचना चाहिए। दूसरे क्या है कि जहां तक बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों का सवाल है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और फिर एक बार मैं एडीजी मैम का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऑपरेशन जागृति के जरिए उन्होंने बड़ी अच्छी पहल की है। मैं एक बात ये खास तौर से बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि बेटी बेटी होती है। बेटी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी बिरादरी की है, गांव की है, शहर की है, कम पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन बेटी बेटी होती है। हमें ये समझना चाहिए कि बेटी के खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में
हमें इतना मजबूती के साथ बेटी के साथ खड़े होना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि ये किस बिरादरी की है, बगैर ये सोचे हुए कि ये किस शहर की है, बगैर ये सोचे हुए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सड़क के किनारे कहीं कोई मनचला किसी बेटी को छेड़छाड़ कर रहा है, तो हमें उस बेटी के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि ये कौन है। और मैं बताना चाहता हूँ, होता क्या है कि जब कोई इस तरह का अपराध होता है तो जिन राजनीतिक लोगों से उन अपराधियों का किसी न किसी तरह का कोई संपर्क संबंध होता है, तो वो क्या है कि वो राजनीतिक लोग उन अपराधियों को संरक्षण देने के लिए पुलिस पर अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं और धीरे धीरे वो मुकदमे हल्के करने की कोशिश की जाती है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, लड़की के घर वालों को धमकाने की कोशिशें की जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये एक छोटे अपराध को बड़ा बनाने के लिए एक आसान माहौल फराहम करती हैं। तो मैं जाहिर है कि मुशायरों के जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी जाता हूं, तो समाज के इस तबके को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं। मैं अपने हर मुशायरे की निज़ामत में, संचालन में इन पैगामात को देता हूं और अब मैं जाहिर है कि ऑपरेशन जागृति का जिक्र भी जगह जगह जाकर करूंगा। एडीजी मैम मोहतरमा अनुपम कुलश्रेष्ठ जी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये पहल की है। ये पहल पूरे देश में बेटियों को एक नई राह पर मजबूती के साथ कदम उठाते हुए देश की मुख्य धारा से और मुख्य धारा में मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए मददगार होगी, ऐसा ही मुझे उम्मीद है। मैं नदीम फर्रुख अपने इस पैगाम के साथ पूरे देशवासी, सभी देश के सभी 145 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये समाज अच्छा होगा तो इसमें जाहिर है कि हमारे बेटे बेटियों के लिए तरक्की के नए रास्ते बनेंगे। हमें एक अच्छा और एक खूबसूरत समाज बनाना है, इसके लिए हमें अपनी बेटियों को मजबूती के साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। बहुत शुक्रिया।